नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की खास और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले रुक करेंगे दिल्ली में, जहां सांसद की दी गई संविधान की प्रतियों में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द न होने के दावे पर आप नेता संजय सिंह ने भी अपना बयान दर्ज किया है। उनका कहना है कि उन दोनों शब्दों से बीजेपी का कोई मतलब नहीं है जिसमें देश में अमन और चैन हो, धर्मनिरपेक्षता हो और जो अम्बेडकर की सोच थी, जो हमारे संविधान निर्माता की सोच थी, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। समाजवाद इन्हें करना ही नहीं है। इनको धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी व्यवस्था से नफरत है। उनका आगे ये भी कहना है कि ये देश का भला कर ही नहीं सकते हैं। दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने अपने बयान में। जनता पार्टी, उन दोनों शब्दों से भाजपाइयों को कोई मतलब ही नहीं है। देश में अमन चैन हो, धर्मनिरपेक्षता हो, जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सोच थी, जो हमारे संविधान निर्माताओं की सोच थी, तो उससे तो इनका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, जहां तक समाजवाद की बात है, समाजवाद का सिद्धांत क्या कहता है? समता मूलक संपन्नता युक्त समाज की स्थापना। वो इन्हें करना नहीं है। 13 लाख करोड़ में अपने पूंजीपति मित्रों का माफ करना है, अपने दोस्तों के लिए काम करना है, उनके साथ मिलकर देश के बैंक को लूटना है और अपने दोस्तों को हिंदुस्तान से भगाना है। ये इनकी योजना है। तो दोनों शब्दों से भारतीय जनता पार्टी का मूल रूप से कोई लेना देना ही नहीं है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये पुरानी संशोधन वो जानबूझ के करते हैं। इन्होंने कैलेंडर बांटा था, उसमें भी इसी तरह का खेल किया था। इनको नफरत है भारत की धर्मनिरपेक्षता से, इनको नफरत है भारत में समाजवादी व्यवस्था से। ये नहीं चाहते कि देश में समता मूलक समाज की स्थापना हो। ये चाहते हैं गैर बराबरी रहे। ये नफरतों की बुनियाद पे बनी पार्टी है। ये देश का भला कर ही नहीं सकती। नेशनल कांग्रेस प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने सांसदों को दी गई संविधान की प्रतियों में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द न होने के दावे पर बयान देते हुए कहा कि मैंने कुछ नहीं देखा है। जब तक मैं नहीं देखूंगा तब तक इस पर कुछ बयान नहीं दे सकता। आज मैं इसकी कॉपी लूंगा, उसके बाद ही कुछ टिप्पणी कर पाऊंगा। देखिए क्या कुछ कहा है फारूक अब्दुल्ला ने। सुना। I didn't get the copy. देखिए, मैंने कुछ भी नहीं देखा है। जब तक मैं देख नहीं सकता हूँ, मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। Today I'll take that copy from them. I'll have a look at it, and then only I can comment. लेकिन उसमें हटाया गया है, ये आरोप है। दो शब्द नहीं अंग्रेजी में। देखिए, मैंने आपसे गुजारिश की ना कि I have not seen it. I didn't get the copy yesterday. So today when I get the copy, I'll tell you about it. Stand on the women's election bill. I think it's a wonderful bill. For a long time, 15 years, we've been waiting for women to get their right. Only thing I say, OBC should also be included in that. That's the only thing. All women must get power. That is important. India is also for them as for men. देखिए, मैंने महिला आरक्षण बिल पर बोली लोकसभा पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार। उन्होंने कहा, मैं महिला आरक्षण बिल के समर्थन में खड़ी हूं, जो कि पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल में लागू किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एक महिला मुख्यमंत्री है, जबकि देश के 16 राज्यों में भाजपा की सरकार होने के बावजूद इनमें से किसी भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं है। ममता बनर्जी ने महिलाओं के हित के लिए बुलंद तरीके से अपनी आवाज उठाई है। विशेष रूप से भारतीय विधानसभा में हमारे पास देश में किसी और विधानसभा की तुलना में सबसे अधिक महिलाएं हैं। हमारे यहाँ ममता बनर्जी के साथ साथ कई महिलाएं मंत्री हैं। Vision through been implemented by my leader Mamata Banerjee in West Bengal. West Bengal is the only state in the country which has a female chief minister, I'm sorry to say, in spite of Bharatiya Janata Party having their rule in 16 states. At the moment, we don't have any woman chief minister there. We are actually delighted to witness the realization of our leader Mamata Banerjee's vision, where women's rightful entitlements are being recognized and initiatives are being taken to uphold the vision throughout the country. She passionately advocated for the implementation of women's reservation all her life, right from 1996 when it was tabled first. And she was the member of the committee headed by the then honorable member, Srimati Geeta Mukherjee, trying to argue for the passing of the bill, possibly keeping in mind the sage
Swami Vivekananda, who said, "Na jagile bharot lalona, e bharot jage na jage na." It is the awakening of women of India which awakes India towards development. खबर सामने आ रही है जहां थाना पसगावा क्षेत्र के अंतर्गत एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। आमने सामने से ट्रक आपस में भिड़ गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत भी हो गई है। लखीमपुरी से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पसगावा के थाना अंतर्गत एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। इस सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत होने की खबर भी सामने आई है। आपको बता दें कि दो ट्रक के आपस में भिड़ने से यह भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और पुलिस ने काफी मशक्कत करने के बाद ट्रक से ड्राइवर को निकाला है। आपको बता दें, दिल्ली हाईवे पर यह सड़क हादसा हुआ है। महिला आरक्षण बिल पर शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा, जनगणना 2021 में होनी थी और अब 2023 खत्म होने को है और अभी तक नहीं हुई है और कब होगी यह भी नहीं पता। जनगणना के बाद परिसीमन होगा और फिर यह आरक्षण विधेयक लागू किया जाएगा। जब आप इसे लागू नहीं कर रहे हैं तो यह विधेयक क्यों लाए? इस पुरुष प्रधान संसद ने महिलाओं को धोखा दिया है और आज भी यह धोखा ही है। हुआ क्योंकि समय उत्साह था और जितनी खुशी कल थी, मैं कह सकती हूँ कि सरकार ने पूरी तरह उस पर पानी फेर दिया और शायद ये मेरी भावना देश की सारी औरतें महसूस कर रही हैं, जिन्होंने समझा कि 75 साल बाद आखिर में कोई प्रधानमंत्री और सरकार पूरी बहुमत वाली आई है जो औरतों को उनका हक देगी। हक तो 50% का बनता है, आज हम सिर्फ 33% के लिए लड़ रहे हैं और खुशी को गमी में बदलने में कुछ ही समय का फासला हुआ, क्योंकि समझ आ गई कि ये सतर बुला के इतने गुप्त तरीके से रातों रात पास करके बिना बिल सर्कुलेट किए क्यों ये किया गया, क्योंकि डेविल इन द डिटेल सामने आ गया कि जब पढ़ने को मिला तो पता लगा कि ये सेंसस के बाद, जिस सेंसस में आजादी के बाद हर 10 साल बाद होता है, 2021 में होना था, अभी तक 23 खत्म होने को आई, अभी तक सेंसस नहीं हुआ, ये भी नहीं पता आगे कब करेंगे। सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगी और डिलिमिटेशन के बाद ये रिजर्वेशन बिल लागू होगा, तो ये 5-6 साल तक तो कहीं पे लागू हो नहीं रहा है। तो फिर आपने जो 10 साल पहले वादा किया था, पौने 10 साल जब 6 महीने रह गए इलेक्शन के लिए, तो आपको ये बिल लाने की क्या जरूरत जब आप लागू ही नहीं कर रहे हैं? और जो आपने लागू नहीं करना तो लेके क्यों आए? पर आपकी नीयत जो सही होती तो आप जे रातों रात आप नोटबंदी कर सकते हैं, चंद घंटों में आप देश को बंद करके लॉकडाउन कर सकते हैं, जोर जबर से जीएसटी को आप पुश कर सकते हैं, तो आप इसको आराम से कर सकते थे जी आपकी नीयत सही थी। आगरा में सरेआम गुंडई के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आगरा के एतमादोला के ट्रांस यमुना कॉलोनी में बीच सड़क पर 5 लड़कों ने एक युवक को लाठी डंडों से जमकर पीट दिया। युवक जान बचाने के लिए एक दुकान में घुस गया, इसके बाद भी दबंग दुकान में घुसकर उसे पीटते रहे। दुकान पर बैठी महिला ने युवक को बचाने का प्रयास किया, लेकिन दबंगों ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। युवक के एक अन्य साथी ने घर में घुसकर जान बचाई। वहीं पूरी घटना की सीसीटीवी में कैद हो गई है और जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि युवक पर करीब 30 सेकंड में 30 डंडे बरसाए गए हैं। पुलिस ने फिलहाल केस दर्ज कर लिया है और छानबीन में जुट गई है। मिर्जापुर के जिला सत्र न्यायाधीश अनमोल पाल के निर्देशन में जिला जेल में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कैंप लगाया गया और विधिक प्राधिकरण के सचिव उपर जिला जज बाबू लाल यादव ने बंदियों को मेल भाव विधि की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा प्लान ऑफ एक्शन के तहत बारनेंगी विधि की धारा 466A CRPC में जेल में निरुद्ध कैदियों की सजा कम किया जा सकता है। है कि हम किसी भी चीज के लिए मतलब बार्गेन जैसे आज विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से हमारे आदरणीय जज साहब जो पूर्णकालिक सचिव हैं विधिक सेवा प्राधिकरण के, उनके द्वारा बंदियों को प्री बार्गेनिंग के संबंध में प्रोसेस और क्या प्रक्रिया है उसकी और क्या लाभ इसके बंदियों को उसकी जानकारी दी गई। और ये पहला कार्यक्रम नहीं है, जज साहब के द्वारा नियमित रूप से हमारे यहाँ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं
हमारे अधिवक्तागण भी जो लीगल काउंसिल हैं वो परमानेंटली यहाँ विजिट करते रहते हैं। जैसा भी सप्ताह में एक बार विजिट करते हैं और सब बंदियों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। प्री बार्गेनिंग का जैसा आपने बताया कि प्री बार्गेनिंग में ये है कि आप अगर किसी छोटे केस में हैं और आप जुर्म इकबाल करना चाहते हैं तो आप माननीय न्यायाधीश महोदय से यह अनुरोध कर सकते हैं कि आपको इतने की बदले इतनी सजा दी जाए। अगर वो सहमत होते हैं और आप भी सहमत। प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कम से कम हमारे प्रदेश में अभी उतना इफेक्टिव ढंग से लागू नहीं है, तो हम लोग प्ली बार्गेनिंग का जो कॉन्सेप्ट सीआरपीसी में जो अमेंडमेंट के जरिए लाया गया था, जो बंदियों के लाभ के लिए है, तो उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए और उसे जानकारी दी। मुझे लगता है कि जो 7 साल से कम सजा के मामले हैं उनमें जो बंदी यहाँ पे निरुद्ध हैं उसको उस प्ली बार्गेनिंग के कॉन्सेप्ट का लाभ उठाएंगे आगे। तो इसमें क्या सिस्टम है, जैसे कैसे मिलेगा? उसमें जो है प्ली बार्गेनिंग जैसा कि नाम ही है एक सौदेबाजी, तो सौदेबाजी में कुछ ऑफर होते हैं मतलब दोनों तरफ से कि आप अगर स्वीकार करें उनको कि अगर 7 साल से कम सजा का मामला है और वो चाहते हैं कि हम पूरे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर उससे कम के छोटे मामलों से अगर वो छोटा ऑफर किया जाए कि मतलब इतने अगर सजा कम हो जाएगी तो वो अगर अपने को मानते हैं कि हाँ हम दोषी रहे हैं, वो स्वीकार करते हैं तो उनका केस खत्म हो जाता है, आसानी से खत्म हो सकता है। बैतूल में हुई जन आशीर्वाद यात्रा में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी मौजूदगी दिखाई। वहीं बैतूल में हुई जन आशीर्वाद यात्रा में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता ने मौजूद रहकर अपनी मौजूदगी दिखाई। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बयान देते हुए कहा कि हम गरीब आदिवासी भाइयों की चिंता करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आप जरा सोचिए, आज सबसे बड़े पद पर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी को खुशहाल बनाया है। वहीं आज आप सबका आशीर्वाद चाहिए और महेंद्र सिंह चौहान को भारी मतों से विजय बनाएं। साथ ही पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल एवं भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य बाबला शुक्ला ने भी भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां गिनवाई। खबर पंजाब से है, जहां बठिंडा के शहीद सिपाही संदीप सिंह सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल का एक वीडियो कल से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल का एक सुरक्षाकर्मी जिसके हाथों में सेकेंड कड़े रस्सी के बंधे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं वीडियो बनाने वाला यह क्लेम कर रहा है कि यह सभी कड़े यहां स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के हाथों से उतारे गए हैं। वीडियो वायरल होने पर बवाल मच गया और डीईओ ने स्कूल के मुख्य अध्यापक को एक नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें इस वायरल वीडियो को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनका आज 3 बजे तक जवाब देना लाजमी है, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਸਟਾਫ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 2500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੇ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਕੜੇ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੜੇ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में पकड़े गए डकैतों में एक डकैत पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया, तो वहीं पुलिस ने कई थानों की पुलिस फोर्स एवं एसओजी शाहजहांपुर के साथ पुलिस ने आरोपी बदमाश शेवाज का एनकाउंटर कर उसे मौत के घाट उतार दिया। जो
श्री आलोक गुप्ता जो मोहल्ला बाजार घेर है थाना कटरा क्षेत्र के अंतर्गत, वहाँ पर एक जघन्य जो डकैती की घटना के साथ में जो मर्डर की घटना हुई थी, जिसके अंतर्गत जो श्री आलोक गुप्ता का घर है उसके अंतर्गत कुछ अपराधी हैं जो घर में घुसकर उन्होंने चोरी और लूट के इरादे से घर में घुसे थे और घर में घुसने के बाद उन्होंने बड़े ही जघन्य तरीके से चाकुओं से उनके ऊपर वार किया था और उनकी फैमिली को घायल किया था। इसमें श्री आलोक गुप्ता है, उनको तुरंत से जो पुलिस है उनके द्वारा और जो उनके परिजन हैं उनके द्वारा वहाँ पे बरेली अस्पताल में भेजा गया था, जहाँ पर दौराने उपचार उनकी मृत्यु हुई थी और जो उनके बाकी के अन्य परिवारजन हैं वो अभी भी उपचाररत हैं। इस घटना के तुरंत बाद मौके का हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा IG सर के द्वारा निरीक्षण किया गया और निरीक्षण किया गया, साथ ही साथ जो अपराधी जो मौके से पकड़ा गया था जिसका नाम शहबाज है, जो करीब 40 साल की उम्र का है, जिसके द्वारा ये घटना की गई और साथ ही साथ जो एक अन्य साथी था उसका सहरोग। वहीं उत्तर प्रदेश की रायबरेली से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई है। मामला बछराव थाना क्षेत्र के अंतर्गत लालगंज रोड पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग का है, जहां आज सुबह एक युवक की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची रेलवे व स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक युवक की पहचान करने में जुट गई है। अलीगढ़ के गांव उदयपुर के जंगल में बीते शाम निराश्रित विचरण करने वाले गोवंश को नशीला इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर ले जाने वाले एक युवक को ग्रामीणों ने दबोच लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अन्य 2 आरोपी अंधेरी का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। वहीं नशे के कारण अचेत पड़ी गाय को उपचार के लिए पशु चिकित्सालय भिजवाया गया है। देर शाम जंगल में 3 लोग गोवंश को नशीला इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर ले जाने के फिराक में थे, तभी ग्रामीणों ने एक युवक को दबोच लिया तथा बाकी 2 लोग अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। ग्रामीणों ने युवक को दबोचने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद थाना पुलिस द्वारा गांव का मौका मुआयना कर उक्त व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। चेकिंग के दौरान उसके पास से 420 ग्राम डाइजापाम, एक मोटा इंजेक्शन व दवा बरामद की गई है, जिसका इस्तेमाल जानवरों को बेहोश करने में किया जाता है। सूचना मिली थी कि कुछ मुस्लिम युवक गांव को नशीला इंजेक्शन लगाकर उनको काटते हैं और उनका मांस बाजारों में बेचते हैं, तस्करी करते हैं और 2 बरामद भी किए और एक युवक पकड़ के थाने में बंद भी है। 2 भग भी गए हैं और कुछ अज्ञात भी हैं। हमारा संगठन इंजेक्शन बरामद किए और हमारा यही मानना है कि इनको बंद करके इनके ऊपर रासपा के तहत कार्रवाई की जाए।